अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पिन वर्म के बारे में। इसे थ्रेट वर्म भी कहा जाता है। इसके इन्फेक्शन को इंटेरोबायोसिस कहते हैं और आम जुबान में इसे चुमुने काटना कहा जाता है। ये बीमारी पूरी दुनिया में बहुत आम है। हर उम्र के मर्द व ख़वातीन में ये बीमारी पाई जा सकती है। बिलखसूस 5 से 10 साल की उम्र के बच्चों में ये बीमारी बहुत आम है। इस बीमारी में मरीज के पखाने करने वाली जगह पर या पोटी करने वाली जगह पर बहुत खारिश होती है। मरीज बेचैन रहता है, वो सही तरीके से सो नहीं सकता। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि पेट के कीड़ों की वजह क्या है, ये कैसे फैलते हैं, इनका इलाज क्या है और इनसे बचा कैसे जा सकता है। अगर हम बात करें पिन वर्म की तो इनका साइज तकरीबन 1/4 से ½ इंच के दरमियान होता है और इनका रंग सफ़ेद से हल्के सरमई रंग का होता है। इसकी अलामात क्या है? इनकी अलामात में मरीज़ के पखाने की जगह पर बहुत खारिश होती है। बिलखसूस मरीज़ जब रात को सोता है तो उस वक़्त खारिश ज़्यादा होती है। खारिश होती क्यों है? इसकी वजह यह है, जब मरीज़ रात को सोता है तो मादा पिन वर्म पखाने की जगह से बाहर आती है और वहाँ पर आकर अंडे देती है। ये अंडे जेली की तरह के मटेरियल में देती है जो चिपचिपा सा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फिर खारिश होती है। सेकंड, अंडे देने के बाद मादा पिन वर्म वहाँ पर रिंगलिंग मूवमेंट करती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी सी हरकत करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर खारिश होती है। और खारिश होने की वजह से मरीज सो नहीं सकता, उसकी नींद पूरी नहीं होती, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। और अगर ये इन्फेक्शन मज़ीद बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें मरीज का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, बच्चों में कद का बढ़ना और उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनमें खून की कमी हो जाती है यानी HB कम हो जाती है, फिर उनको भूख बिल्कुल नहीं रखती, पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, मरीज़ परेशान रहता है और औरतों में ये विजाइना में जाकर इन्फेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से औरतों में विजाइनल डिस्चार्ज भी शुरू हो जाता है। ये इन्फेक्शन होता कैसे है? ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो मुतासरा मरीज से ही दूसरे लोगों में फैलती है। जैसे मैंने पहले बताया कि रात को मरीज जब सोता है तो मादा पिन वर्म उसके पखाने वाली जगह पर आकर अंडे देती है। अब जब मरीज वहाँ पर खारिश करता है तो वो अंडे उसके नाखून में फंस जाते हैं या उसके हाथ में लग जाते हैं, और वो हाथ जब मरीज किसी दूसरी जगह पर लगाता है, जैसे दीवार हो गई, फर्नीचर हो गया, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, या वैसे ही किसी दूसरे से हाथ मिलाता है, तो ये अंडे उन जगहों पर मुंतकिल हो जाते हैं। यानी अगर दीवार पर, फर्नीचर पर जब फिर दूसरा कोई बंदा हाथ लगाता है तो ये अंडे दूसरे बंदे के हाथ पर मुंतकिल हो जाते हैं, और वो बंदा जब अपने हाथ साबुन से धोए बगैर खाना खाता है तो ये अंडे उसके पेट में चले जाते हैं और वहाँ पर इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और उसको इन्फेक्शन हो जाता है, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। पिन वर्म के अंडे 2 से 3 हफ्ते तक बाहर वाले माहौल में जिंदा रह सकते हैं, इसलिए इनका इन्फेक्शन बहुत आसानी से फैल सकता है। बाज़ औक़ात अगर फैमिली में एक बंदे को हो तो वहाँ से दूसरे लोगों का भी बहुत आसानी से हो सकता है। इसके अलावा मुतासरा मरीज का बेड इस्तेमाल करने से, उसके कपड़े इस्तेमाल करने से, उसका टॉवल इस्तेमाल करने से भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर मुतासरा मरीज घर में कोई पालतू जानवर रखा है, उसको हाथ लगाता है या उसके साथ खेलता है, तो जब कोई दूसरा बंदा उसी पालतू जानवर के साथ खेलेगा या उसको हाथ लगाएगा तो वहाँ से भी, यानी उन परिंदों की फर के ज़रिए भी इसके अंडे मुंतकिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में जाते हैं या जो बच्चे मदरसों में जाते हैं, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत आसानी से फैलता है, क्योंकि बच्चे आपस में खेलते हैं, आपस में एक दूसरे की चीज़ें भी शेयर करते हैं। डे केयर सेंटर में जो बच्चे रहते हैं उनमें यह बहुत आसानी से फैलता है। इसके अलावा वॉशरूम के बाद हाथ अच्छी तरह ना धोना, उससे भी ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है। नाखून चबाना, जो लोग अपने अगर एक मरीज़ को इन्फेक्शन है और अपने नाखून चबाते हैं तो उससे भी ये इन्फेक्शन फैलता रहता है।
कच्ची सब्जियां बगैर धोए खाना, उन सभी ये इन्फेक्शन फैलता है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर सीवरेज का पानी पीने वाले पानी में शामिल हो रहा है, तो आप वो पानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी ये इन्फेक्शन फैलता है। इसी तरह अगर सीवरेज का पानी आप सब्जियों को दे रहे हैं और वो सब्जियां आप बगैर धोए वैसे ही खाते हैं या बगैर चेक किए खाते हैं, तो उनसे भी ये इन्फेक्शन फैलता है। इससे बचने और इस बीमारी को फैलने से रोकने के तरीके क्या हैं? सबसे पहली बात, अपने हाथ अच्छी तरह नीम गर्म पानी और साबुन से धोएं। बिलखुसूस जब आप बाथरूम से फारिग हों तो अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। इसके अलावा खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। अगर आप घर में किसी जगह पर काम कर रहे हैं, परिंदों के साथ खेल रहे हैं या आपके हाथ किसी दूसरी जगह पर लगे हैं, तो आप अपने मुंह पर उन हाथों को लगाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोएं, ताकि अगर आपके हाथों पर अंडे लगे भी हैं तो वो उतर जाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर नहाएं, ताकि नहाने से आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर अगर अंडे लगे हैं पिनवर्म के, तो वो भी उतर जाएं। इसके साथ साथ रोज़ाना के बुनियाद पर बेडशीट, टॉवल, अंडरवेयर अपना तब्दील करें और उन्हें नीम गर्म पानी से या गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाएं। पखाने वाली जगह पर खारिश बिल्कुल भी ना करें। अपने नाखून तराश कर रखें और जिन लोगों में नाखून चबाने की आदत है उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें। बच्चों के खिलौने, उनके बैठने वाली जगह, बेंचेस वगैरह, टेबल वगैरह अच्छी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर साफ़ करें, ताकि अगर वहाँ पर अंडे लग भी गए हैं तो वो साफ़ हो जाए। पिनवर्म इन्फेक्शन की पहचान कैसे की जाए? अगर आप रात को सोए हैं और सोने के 2-3 घंटे बाद आपको पखाने वाली जगह पर खारिश होना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं आपको पिनवर्म इन्फेक्शन है। बच्चों में इस इन्फेक्शन में जब बच्चे सुबह सोकर उठें तो उनके पखाने वाली जगह पर ट्रांसपेरेंट टेप लगाकर वहाँ से अंडों का सैंपल लिया जाता है और उसको फिर माइक्रोस्कोप की मदद से कंफर्म किया जाता है। इसके अलावा मुतासरा मरीज के नाखूनों में से भी अंडों का सैंपल लिया जाता है और उसको फिर माइक्रोस्कोप की मदद से कंफर्म किया जाता है। लेकिन याद रखिए, इस इन्फेक्शन में किसी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। पिनवर्म इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाए, यानी जो पेट के अंदर कीड़े हैं या चमूने हैं उनका इलाज कैसे किया जाए? उसके इलाज के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन मौजूद हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें पायरेंटल पामोएट है, अल्बेंडाजोल है, जिसमें जेंटल के नाम से आपको मार्केट में सिरप और टैबलेट दोनों मिल जाएंगी। इसके अलावा मिबेंडाजोल है, जिसमें आपको विरमॉक्स के नाम से मेडिसिन, टैबलेट और सिरप मिल जाएगा। लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले आपको चाहिए कि आप अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर से अपना मुआयना करवाएं और उसकी हदायत के मुताबिक इन अद्वियात का इस्तेमाल करें, क्योंकि इन अद्वियात का इस्तेमाल मरीज़ के वज़न और उसकी उम्र के लिहाज से उसकी डोज बनती है और डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने कितनी डोज और कितने दिन के लिए इस्तेमाल करनी है, ताकि इस इन्फेक्शन से आप छुटकारा पा सकें। इलाज करते वक्त एक बात ज़हन में रखें, अगर आपकी फैमिली में और भी लोग हैं तो उनको भी चाहिए कि आपके इलाज के साथ वो भी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ताकि उनमें भी इस बीमारी का खात्मा हो सके। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो, आप कमेंट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।